आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के टॉप 10 क्वेश्चन जो एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% प्रति वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो हमें पता है कि 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। तो 2.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/40। और क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। तो पहले हमने क्या रखा 40, ठीक है। किसकी वृद्धि हो गई, एक की वृद्धि हो गई तो 41 हो गया। ऐसे फिर हमने लिखा, तो ऐसे कितने वर्ष का पूछा उसने 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का हमने कर दिया। फिर हम इसका इंटू कर लेंगे, तो इंटू करने के बाद कितना आ जाएगा 64,000 आ जाएगा, जो कि हमें पहले से क्वेश्चन में भी दिया गया था। इस साइड 41 का क्यू कितना होता है 68,921, जो कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या हमारी निकल आई 68,921, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1200 लीटर दूध पानी का मिश्रण है जिसमें 60% दूध है। कितना पानी निकाला जाए जिससे दूध की मात्रा 80% हो जाए। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है 60% मिल्क, उसमें से क्या निकालना पानी निकालना है, जिसमें दूध कितना हो जाएगा 80%। ये क्या तीनों अलग अलग दिए गए हैं, तो तीनों को बराबर कैसे करेंगे। जब अगर 60% मिल्क है तो उसमें 40% क्या होगा वाटर होगा, और वाटर हमें निकालनी ही है। और 80% मिल्क में से 20% अगर वाटर निकाल देंगे हम तो कितना बचेगा 20% वाटर बन जाएगा। अब ट्रिक देखिए आप, 1200 है, कितना निकाला अपन ने पानी 20, और कितने में से निकाला हमने 80% मिल्क में से, तो ये क्रॉस कर दिया अपन ने, काट दिया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 300 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 300 लीटर का मिश्रण है जिसमें 80% दूध और शेष पानी है। कितना दूध और मिलाया जाए जिससे दूध 90% हो जाए। तो जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको हम ट्रिक से सॉल्व कर देंगे। तो ट्रिक क्या है हमारी, कुल मात्रा इंटू अंतर बटे 100 माइनस लास्ट परसेंटेज, ठीक है। तो 300 क्या दिया गया हमें कुल मात्रा, जिसमें से इनका अंतर कितना हो जाएगा 90 में से 80 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। और पुरानी परसेंट हमें दी रखी है 90%, तो 100 में से 90 घटा दिया हमने तो आ गया 10। अब 300 गुणे 10/10 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी तक ऐसा कोई भी पेपर नहीं हो सकता जिसमें चुनाव के क्वेश्चन ना आए, तो हमने एक इसमें चुनाव का भी एक क्वेश्चन लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डालने नहीं जाते हैं। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है। तो कुल कितने मतों की संख्या ज्ञात करो, मतलब कुल कितने मत उसमें डाले गए हैं। तो हम वैसे हर चीज़ को क्या मानते हैं, प्रतिशत को हम हमेशा 100% मानते हैं, जिसमें से 90% लोग ने मत डाला है, क्योंकि 10% मत नहीं डालने गए। तो 90%, अब बचे हुए मत में से उसने कितने मत प्राप्त किए, उसने 60% मत प्राप्त किए। तो 90 का अगर हम 60% निकालेंगे तो आ जाएगा 54, ठीक। बचेगा कितना 90 में 36% बचेगा, जो कि हमें मिला है बी को मिला है। अब इनका अंतर कितना दिया गया है हमें 18, और जबकि मतों में अंतर हमें कितना दिया गया है, मतों में अंतर हमें दिया गया है 720। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 × 100 बराबर 4000। तो कुल 4000 मत डाले गए। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतों का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो 100% की ज़रूरत होगी, ठीक। और हारना जीतना मतलब अंतर कर देते हैं हम इसमें। तो उसने कुल मतों का कितना लिया है 60%, तो मतलब बी को कितना मिला, बी को मिला 40%। तो 60% और 40% का अंतर हो जाएगा हमारा 20%, और 20% की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 14,000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700 हो जाएगी। और हमें कितना निकालना है कि जीतने वाले को 60% वोट मिले, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700 में हम 60 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
42,000। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 100 रुपये है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 500 रुपये है। दो वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 17 वयस्क और 5 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी? तो हम सॉल्व करेंगे। तो वयस्क का कितना लग रहा है? 1000 और बच्चों का लग रहा है 500। मतलब 2 अडल्ट 2 वयस्क बराबर 1 चिल्ड्रन के हैं। ठीक है, 1 चिल्ड्रन फ्री जा रहा है तो 16 वयस्क जाएंगे तो उसमें 8 बच्चे फ्री हो जाएंगे, और जबकि बच्चे कितने हैं? 5, मतलब बच्चे पूरे फ्री जाएंगे। तो अब हम देखेंगे 17 वयस्क हैं, इनकी 1000 टिकट लगी तो कितना हो गया? 17,000। और बच्चे 5 हैं तो 500, 2500 हो गया है ना। इनका टोटल कितना हो गया हमारा? 19,500 रुपये। जबकि इसमें से क्या है? बच्चे फ्री हैं। तो हमें अब प्रतिशत निकालना कि कितना प्रतिशत उन्हें लगा होगा, समूह को छूट मिली होगी कितने प्रतिशत। तो छूट कैसे निकालेंगे हम? 2500 बटे 19,500 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2500 बटे 195 आ गया। ठीक है, अब हम इसका डबल कर देंगे। जब भी आपको काटने में प्रॉब्लम हो तो जो हमें रेशियो दिया हो उसका हम डबल करके उसे आसान तरीके में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा, काटने के बाद हमारा आंसर आ गया 12.82%। तो उस समूह को 12.82% की छूट प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 1125 रुपये है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ और 1 महीने में 30 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी कितनी बचत होगी? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो टिकट कितनी हो गई? 50 रुपये। ठीक, कितने दिन गया वो? 30 दिन गया। तो कितना लग गया उसको? 1500 लग गया। और अगर उसने पास बनवा लिया तो पास बनवाने में उसे कितना लगा? 1125। तो अब हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे? अंतर क्या आ जाएगा? 375 बटे किस में आ गया? 1500 में, और प्रतिशत निकाल दिए। तो जब हमने इसको क्रॉस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। तो उसकी कितनी बचत हो गई? 25% की बचत हो गई। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है जिससे उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है। उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सॉल्व करेंगे हम। मूल्य गुणे खपत बराबर क्या आ जाता? खर्च आ जाता। तो खर्च कितना? 100% लाना हमें। ठीक है, तो 10 गुणे 10 बराबर 100। ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछे जाएं उसमें हमें यही मेथड अपनाना है। तो 10 का 40% कितना हो जाएगा? 4। तो 10 में 4 जोड़ देंगे हम तो 14 हो जाएगा। और फिर 10 में हम 20% की कमी कर देंगे तो 20% की कमी करने पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि 14 अट्ठे 112 होता। तो 100 पहले 100 करता था और अब कितना करने लगा? 112। तो हमारा आंसर आ जाएगा उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा? उसके खर्च पे 12% का प्रभाव पड़ा। ये पिछले क्वेश्चन के जैसे एक क्वेश्चन है। एक और मैंने क्वेश्चन लिया है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। यदि वह केवल 10% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो फिर हमने वैसे लिया 10 इंटू 10 बराबर 100। 10 का अगर 30% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, और 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना? तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होती है, मतलब x। अब इसमें x खपत निकालनी हमें। ठीक है, तो x, और जबकि इसके खर्च में कितना बढ़ता है? 10% बढ़ता है तो 110 हो गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे हम तो x इक्वल टू हो जाएगा 110 बटे 13। ठीक, इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया? x इक्वल टू 8.46। ठीक, अंतर कितना है इसमें? जबकि 1.54 का। तो 1.54 में ये जो ऊपर 10 लिखा ना x के ऊपर, इसको हम परसेंटेज वेव्स में लिख देंगे तो अपॉन इंटू 100। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15.8% की कमी हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।